समाज अशोक विहार के तत्वावधान में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में तथा आर्य समाज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आर्य स्त्री समाज अशोक विहार ने बहुत ही सुंदर ढंग से आज यह कार्यक्रम रचाया और इसका जो ब्रह्मा के रूप में आपने मुझे वर्ण किया तथा मेरे सह ब्रह्मत्व में हमारे धर्माचार्य आचार्य सतीश शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से मेरे आने से पूर्व ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया था, नमन करती हूँ। साथ ही हमारे समाज के समस्त आयोजक बंधु, आयोजिका माताओं, यशस्वी प्रधाना जी, यशस्वी मंत्री जी, यशस्वी कोषाध्यक्षा जी एवं यशस्वी मंत्री जी, प्रधान जी और कोषाध्यक्ष जी तथा सभी समाजों से जो अशोक विहार के आसपास की समाजें हैं, वे भाई बहन और साथ ही जिनके अभी बहुत ही सुंदर विचारों को हम सुन रहे थे, चाहे माता शांति जी हों या भ्राता शांति जी हों या सभी नाम भी कितने सबके सुंदर सुंदर हैं, कविता जी हों या और भी माताएं बहनें हों, सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी और ईश्वर स्तुतियां भी दी। ऋषि के भी भजन सुनाए। अधिक समय न लेते हुए मैंने भी जो सुना, और सच कहूँ आज तो मुझे इतना आनंद आ रहा था सिर्फ सुनो श्रोता बन करके, क्योंकि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत जरूरी है। जहाँ एक अच्छा वक्ता हम बनते हैं वहाँ एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सभी प्रबुद्ध लोग हैं और सभी अपने अपने परिवारों में मुझे लगता है मुखिया ही हैं, जिस आयु वर्ग के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और हम तो आप लोगों से ही अनुभव लेते हैं, आपकी छत्र छाया में रहते हैं, आपके ही आंचल का दूध पीते हैं माताओं, इसीलिए हमारे भीतर भी वो ऋषि के गुण थोड़े से आ गए हैं और ईश्वर के भी गुण थोड़े से हम ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आर्य समाज की स्थापना के पीछे महर्षि देव दयानंद सरस्वती का क्या उद्देश्य रहा, मंतव्य रहा, ये हमने कुछ विचार यहाँ से सुने। समय की अपनी सीमा है, इसलिए कुछ शब्दों में ही, कम शब्दों में ही मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगी। ऐसी क्या परिस्थितियां घट गई कि ऋषि को आर्य समाज की स्थापना करनी पड़ी, जबकि बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारी ब्रह्म समाज जैसे समाज संस्थाएं भी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन में लगी हुई थी। आप सभी जानते हैं, आप सबको पता है, लेकिन स्वामी दयानंद को ये आर्य समाज को बनाने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ रही, जबकि एक तरफ काम दिख रहा है। और ऐसा भी नहीं है, स्वामी जी स्वयं भी उन समाज और संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया, उन्होंने उनको सहयोग भी अपना पूरा पूरा दिया, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो एक ही बात निकल करके आती है, ऐसी जरूरत इसलिए पड़ गई कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो विचार हैं वो सब अनाज ग्रंथों वाले विचार हैं, कोई भी आर्ष वेद के ऊपर नहीं चल रहा, इसलिए विचारों में पटरी नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने सोचा जरूर मुझे कोई ऐसा संगठन खड़ा करना पड़ेगा जो वेद के ऊपर चले। असली बात ये थी। अब देखिए, बहुत सारा अंधकार, कितना बड़ा अंधकार था, इससे बड़ा अंधकार कोई हो नहीं सकता। तब दो जरूरतें पड़ी, एक खंडन की और एक मंडन की। आपने ये विषय उठाया था। खंडन बिना किए कोई भी वृक्ष है, अगर वो फल रहा है, फूल रहा है, तो कुछ उसमें अनावश्यक पत्ते भी, अनावश्यक चीजें भी उसमें आ जाती हैं, तो उसकी कटाई छटाई करके वो वृक्ष सुंदर हो जाता है। तब ऐसा समय था, घनघोर अंधेरा था, है ना। जब घनघोर अंधेरा हो तो बादल क्या करता है, जब बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही हो और बादल में घटाटोप एकदम से भर जाए तो क्या करता है, बरसता है और जाकर के वो शांति पहुंचाता है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने देखा कि शांति पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य यही होगा कि मैं कुछ पत्तों को साफ करूं जो अनावश्यक है और कुछ पत्तों को वापस लगाऊं, कुछ वृक्षों को वापस लगाऊं, जिन वृक्षों के द्वारा उन पत्तों तक भी पानी पहुंच सके जिन पत्तों तक पानी पहुंचा नहीं है वेद का। ये थी मुख्य धारणा, ये थी मुख्य अवधारणा, ये था मंतव्य, ये था उद्देश्य। क्योंकि व्यक्ति भटक रहा है, किसमें भटक रहा है? आपने बात उठाई, मतों में, पंथों में, संप्रदायों में, इनमें बटा कटा पड़ा हुआ है। चार ही मुख्य बातें थी। पहली बात समझने का प्रयास करेंगे, धर्म के ऊपर एकत्व तो नहीं था। किसी ने माला लगा ली, कंठी पहन ली, बस उसको समझता था कि मैं धार्मिक हो गया, इसी को समझा जाता था ना।
इसी प्रकार से अंधविश्वास, क्या अंधविश्वास फैला हुआ पड़ा हुआ था? झाड़ फूक कराना, ये भी एक अंधविश्वास का हिस्सा है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने छींक मार दी, इन्हीं के ऊपर रुक जाओ जी। ऐसा ऐसा उन्होंने होता देखा, तब उन्होंने उस कारण पे गए कि इस सबका हमारा जो भारत देश जो कभी विश्व गुरु होता था, इसके पीछे क्या कारण था? ये विश्व गुरु इसीलिए था कि हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय चला करते थे। आपको तो पता होगा कि 10-10 हजार व्यक्ति एक एक विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। ऐसा वो समय था। और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर कटा कटा पड़ा हुआ है। कोई उन माध्यमों पर चल नहीं रहा जिन माध्यमों के माध्यम से वेद सुरक्षित रह सकते थे। तब जाकर को उनको लगा कि अब यहाँ पर कैंची और सुई दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन समझने योग्य बात यह है, आज अगर आप कैंची उठाओगे तो आपके पास जितना हिंदू समाज है वो भी आपसे कट जाएगा। आज आपको मात्र सुई का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन सुई को चलाने वाले कारीगर बनना पड़ेगा। आज हम चाहते तो है ऋषि बन जाएं, लेकिन समझना वो काल और आज के काल में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इसीलिए आज अपने भाइयों को जोड़ने के लिए जब बात चलती है ना संख्या की, जनसंख्या की, तो मेरे को भी लगता है कि एक समय ऐसा था जब हम छोटे से बच्चे थे, एक ही कोई विद्वान आता था मंदिर के भीतर तो अंदर का हॉल क्या, बाहर जगह ही नहीं लोगों को मिलती थी, और अंदर के लोग उठ करके बाहर के लोगों को व्यवस्था करने के लिए जाया करते थे। आज ऐसा क्या हो गया? एक तो एक ये बात है कि भौतिकवादी चमक बहुत अधिक बढ़ गई। जिन संगठनों ने चमक बढ़ा ली अपने संस्थाओं की, संगठनों की, उनके यहाँ ज्यादा लोग जा रहे हैं। व्यक्ति ये नहीं सोचता कहाँ पर हमको सही विचार मिल रहे हैं, कहाँ पर हमारा कल्याण निश्चित है। व्यक्ति को बस सिर्फ मिठाई चाहिए, खीर के दोने चाहिए। हालांकि आर्य समाज ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी खीर खिलाने में भी। खीर खिलाते हैं उसी दिन संख्या यहाँ पर भी ज्यादा होती है या नहीं होती है? आज अगर खाना मत बनाना आर्य समाजों के भीतर तो कोई संख्या आने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं भोजन के माध्यम से भी हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत माध्यम है। ये इसीलिए गलत है क्योंकि खाने की वजह से ही फिर लोग आएंगे, फिर जो काम करना है उसके लिए लोग आने वाले नहीं है। तो एक विचार बड़ा सुंदर आया था, जाने माने। हम इस बात को जाने, देखें कि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने खीर नहीं खाई, उन्होंने जहर पिया। लगभग 17 बार जहर पिया। कहीं कोई लिखता है कि 18 बार जहर पिया, कितने भी बार जहर पिया, लेकिन जहर पिया तभी जाकर के आज हम भी अमृत पान करने के लिए तैयार हुए हैं। उनके जहर के कारण आज हम अमृत पान करवा रहे हैं। समझने योग्य बात है कि हमें उन परिस्थितियों पर जाना पड़ेगा, हमारी कैसी दयनीय दशा थी, किस प्रकार से गौ माता कटती थी। आपको पता होना चाहिए कि गौ माता के लिए 1 करोड़ हस्ताक्षर रानी विक्टोरिया का जब पत्र लिखा था तो उन्होंने हम ही लोगों से करवाए थे, पूरे हिंदू समाज से करवाए थे कि किसी प्रकार से भारत में गौ हत्या बंद हो जाए। पहला कत्ल खाना कहाँ था? कलकत्ता में। कहाँ था? कलकत्ता में। आंखें रोती थी उनकी, निर्धनों को देख करके रोते थे। बहुत सारे उदाहरण है, किस्तों पर नहीं जाऊंगी, सारा समय किस्तों कार्यों में निकल जाएगा। आज हमें विचार करना पड़ेगा। जब हम ये परिस्थितियां देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में से भी कोई तुमको देने के लिए, स्तुति देने के लिए आ गया। किसकी स्तुति देने के लिए? ईश्वर की स्तुति देने के लिए आ गया, वेद की स्तुति कराने के लिए आ गया, यज्ञ की स्तुति कराने के लिए आ गया, योग की स्तुति कराने के लिए आया। 4 ही बातें, 4 बातों को अगर आज हम नहीं समझे, आज अगर हमने नहीं माना, तो समझ लेना ये हमारी संस्कृति, हमारे आत्मा सुरक्षित रहने वाली नहीं है। हमें ये 4 बातें जान करके माननी पड़ेगी, अपने व्यवहार में लानी पड़ेगी। इसलिए बात चल रही थी बच्चों को लाओ, बच्चे नहीं आते। फिर जब माँ के पास जब बच्चा नहीं आता तो माँ क्या करती है जी? बच्चे के पास जाती है। क्या हम जाने का प्रयास करते हैं? क्या हम अपने समाज से किसी दूसरे समाज में जाने का प्रयास करते हैं? आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी मिलजुल करके एक संगठन में रहते हैं। बहन आशा भटनागर जी को मैं धन्यवाद और नमन करना चाहूंगी कि आप सभी को एक संगठन के नाते, और वैसे तो सभी का कर्तव्य भी बनता है, धर्म भी बनता है कि हम सभी समाज वाले इकट्ठे होकर इस जन जागरूक अभियान में शामिल हो जाएं। तो इस
इस कर्तव्य के नाते भी आप आए हैं, लेकिन ये कर्तव्य सिर्फ समाजों को इकट्ठा करना है क्या? ये भी समझिए बात को। महर्षि दयानंद ने कभी आर्य समाज की स्थापना इसलिए नहीं की कि मैं सिर्फ आर्य समाज के ही लोगों को लाऊंगा। आर्य लोगों को लाऊंगा तो सही, प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष तो बनाऊंगा आर्यों का गठन करके, लेकिन उन आर्यों को क्यों गठित करूंगा? जिससे कि वो अनार्य लोगों में आर्यत्व की भावना भर सकें, इसलिए गठन करूंगा मैं। ये था आर्य समाज का असली उद्देश्य। लेकिन आज हम देखते हैं कोई अनार्य व्यक्ति हमारे समाजों में आ जाता है, उसको पौराणिक कह करके या तो कोई मंच से वक्ता उसको बोल करके नटोड़ कर देता है, पौराणिक तो जी मूर्ति पूजा करते हैं, पौराणिक तो ये करते हैं। अरे भाई तुम क्या करते हो? मेरा क्या कर्तव्य बनता है? क्या मैं उस जो अनार्य आया हुआ भाई है, जिसके पास आर्यत्व के विचार नहीं गए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ अपनी बोली से, भाषा से उसको आर्य बना सकता हूँ? क्या मैं उसका पटका पहना करके, अंगोस्त्र पहना करके, तस्वीर दे करके सम्मान कर सकता हूँ? पौराणिक क्यों कहना? एक बढ़िया शब्द है सनातनी। अरे उनकी चिंता देखिए, उनके घर जाइए, मैं आर्य परिवारों के घरों में भी जाती हूँ, बुरा मत मानना, और मैं ऐसे लोगों के घरों में भी जाती हूँ जिनको तुम पौराणिक कहते हो, मैं उनको सनातनी कहती हूँ। आप कहोगे बहन जी तो पौराणिक लगती है। बहन जी पौराणिक नहीं है, बहन जी की इतनी स्टडी है ब्रह्म समाज पर, आर्य समाज पर, सनातन धर्म पर इतनी स्टडी है, मेरा बचपन से लेके अब तक, मैं 54 साल की होने वाली हूँ, अभी हुई नहीं है। पूरा दिन मेरा स्टडी में निकलता है, चाहे वो लेख के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, दर्शनों के माध्यम से हो, उपनिषदों के माध्यम से हो, कक्षाओं के माध्यम से हो, सारा दिन मेरा एक ही चिंतन चलता है। उन्होंने सर्वप्रथम ऋषिवर देव दयानंद ने जो नियम बनाए, 44 नियम बनाए थे। मैं आपको आज ये घटना बताती हूँ। 44 नियमों में से लाहौर में उन्होंने 28 नियम बनाए। अब लाहौर के 28 नियम के बाद में जब मुंबई में गए, तब उनको कहा ये तो बहुत सारे नियम हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने 10 नियम मुंबई में सर्वसम्मति से पास करवाए। 10 नियम, ये मुझे बहुत बड़ी एक, मेरे पास एक आर्थिक सभा की लिस्ट आई है, उसमें ये वर्णन मिला है। मैं भी आपकी तरह ही पहले इसी तरीके से कहा करती थी इस बात को। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या कहा मैंने क्या, बात सही क्या है, हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। तो जो 10 नियम है, उन 10 नियमों में वो 44 जो उन्होंने चीजें लिखी थी, वो 44 बातें इन्हीं 10 नियमों में इकट्ठी होकर के सारगर्भित रूप में यहाँ पर आ गई हैं। तो हमको इन 10 नियमों में से, अब आप देखिए इन 10 नियमों में है क्या? वही 4 बातें जो मैंने कही और आपने कही। सत्य ईश्वर है, एक है, सब जगह रहता है। वेद का ज्ञान ही सत्य है। कई लोग कहते हैं वेद का ज्ञान भी सत्य है, पुराण भी सत्य है। नहीं, पुराण सत्य कभी रहे होंगे, लेकिन जब अनार्य आए, उन्होंने मिलावटें जानबूझ करके की, उन्होंने हमारे पुराणों को भी एकदम दूषित कर दिया। आज आप पुराण पढ़ करके देखिए कितनी उनमें मिलावटें हैं। क्यों? क्योंकि पुराणों में मिलावटें तक वेद में तो हो नहीं सकती। क्या वो वेद को छोड़ दे? वेद में हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका भी लॉजिक है कि 8 माला पाठों से वो जकड़ा हुआ है। जैसे चोटी है ना, चोटी को इस तरह से 3 लटे बना करके बांधते हैं, फिर रबड़ लगा देते हैं, वो खुल नहीं सकती। इस प्रकार से वेद के मंत्रों को कोई मिलावट कर नहीं सकता। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर जानता है कि मेरे बच्चे इसमें भी मिलावट करने से नहीं चूकेंगे, इसलिए उसने भी पहले ही माला का गुंथन कर दिया। लेकिन जीवात्मा अपूर्ण है। ये जो पुराण लिखे वेदों के व्याख्यान ग्रंथ बनकर के सामने आए, लेकिन व्याख्यान ग्रंथों में इतनी मिलावट कर दी क्योंकि जीवात्मा अपूर्ण है, अपूर्ण का लेखन है, इसलिए उसमें मिलावट होना स्वाभाविक था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्यों किया खंडन पुराणों का? उन्होंने इसलिए कहा कि इसमें मिलावट है। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति, आप जैसा महान व्यक्ति कहीं ना कहीं दिन भ्रमित हो जाएगा। वो ये सोचेगा कि इसमें तो इतनी सारी मिलावट है, वो ये सोचेगा ही नहीं कि इसमें मिलावट है। वो तो जो लिखा है उसको ही ग्रहण करने का प्रयास करेगा। ऋषि दयानंद सरस्वती को पता है जब तक वेद नहीं जाएंगे, जब तक सत्य का प्रकाश नहीं होगा, तब तक ये अंधेरा मिटने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने आलोचना नहीं की। एक बात और मैं कह करके जाऊंगी, लोग ये भी कह देते हैं मंच से, उन्होंने समालोचना की। उन्होंने कहा क्या सही है। उन्होंने तो अपने घर की बात भी कही, बाहर की बात भी कही। तो जैसे आपने कहा ना, अधिकारी को भी नहीं छोड़ा, है ना, और सामान्य व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सबको। इसका मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब कोई लड़के लेके नहीं पड़े। वो ये जागृति लाना चाहते थे, जहां जहां विकृतियां आ रही है, वहां वहां से विकृति को निकालना है, वहां वहां उसको शुद्धि का कार्य
करना है। अब एक एक शिष्य ने उनके इस कार्य को पकड़ा। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि वाला कार्य ले लिया, पंडित लेखराम ने भी शुद्धि वाला कार्य ले लिया, है ना। पंडित क्या नाम है उनका, डॉक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा, उन्होंने विदेश वाला काम ले लिया। एक एक शिष्य ने, जो गुरुदत्त नास्तिक था वो भी ऋषि दयानंद के कारण आस्तिक बन गया। क्यों? उनकी वाणी में प्रभाव था। क्यों था वाणी में प्रभाव? ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की वाणी में प्रभाव क्यों था? क्योंकि वो वेद भक्त थे, क्योंकि वो ईश्वर भक्त थे, क्योंकि वो स्वयं के भक्त थे। व्यक्ति के पास तीन ही कर्तव्य हैं। आर्य समाज की स्थापना के पीछे जो मंतव्य था ऋषि का, वह एकमात्र यही था, सत्य को लाऊं और असत्य का त्याग करवाऊं, धर्म को स्थापित करूं और अधर्म को उठवाऊं। इसलिए सत्या प्रकार जब आप पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे सत्य का आचरण करना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म को छोड़ देना चाहिए, ज्ञान का आचरण करना चाहिए, ज्ञान को छोड़ देना चाहिए, न्याय का आचरण करना चाहिए, अन्याय को छोड़ देना चाहिए। ये जब बातें, चार बातें अगर कोई व्यक्ति पकड़ लेगा तो समझ लो वो आर्य समाज कहीं मरने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है। उन्होंने कोई अपना मत नहीं चलाया आर्य समाज। मैं तो ये यहाँ तक की ताकत बताती हूँ, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती अगर आज यहाँ बैठे होते तो वो यही बात कहते, मैंने आर्य समाज सिर्फ आर्य समाज को बढ़ाने के लिए नहीं बनाया, मैंने तो सारे संसार को आर्य समाज बनाने के लिए आर्य समाज का गठन किया है कि सारा संसार आर्य बन जाए। मैं तो वहां तक की ताकत रख रही हूँ कहने में भी कि जिस दिन सारा संसार आर्य बन गया, समझो सब आर्य बन गए, अब आर्य समाज की जरूरत कहाँ है? आर्य समाज की जरूरत ही तभी पड़ी जब कोई आर्य दिखाई नहीं दे रहा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बेटियों की दुर्दशा, गौ माता का आरी चल रही है, तलवार चल रही है, और कहीं हमारे स्कूल नहीं है, सब जगह पर ईसा पुल चल रहे हैं, कहीं पर हमारे गुरुकुल नजर नहीं आ रहे हैं। आज भी अगर हम माताएं बहन भाई मिलकर के गुरुकुलों पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लें, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा राष्ट्र बचेगा। क्यों? क्योंकि गुरुकुलों से ही वो ज्ञानी वीर धीर गंभीर बच्चे पैदा होने वाले हैं। तो आर्य समाज की स्थापना के पीछे मात्र ऋषि का यही उद्देश्य था, गुरुकुलों की स्थापना हो जिससे संस्कृत बचे, माँ भारती बचे और हमारे वेद बचे। अब प्रश्न ये आता है कि उन्होंने एक बात और कही थी, समय हो गया है क्या? अरे ये तो समस्या आ जाती है, चलिए कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है, कैसे करें? जैसे इन्होंने दो शब्द बोले थे और ये शब्द बहुत दिनों बाद में कान में सुनाई पड़े हैं, जो आपने बोले कालजिह्य और नहीं कुलक्कर, कालजिह्य कुलक्कर। कालजिह्य की भी मैं और एक अच्छी बात बताती हूँ आपको, जिसकी जीवा में सत्य हो, और सत्य का कभी भी बीत नहीं होता, ध्यान रखना। कोई भी काल जिसको नहीं बीत सके वही सत्य होता है। जीवात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है और प्रकृति सत्य है, ये तीनों का नाश होता नहीं है। अब ये वाली जीव किसकी थी? ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की, इसीलिए उनके गुरु विरजानंद ने उनका नाम कालजिह्य कर दिया। अब सुनो, कुलक्कर की बात जब आपने कर दी ना, तो खूंटे को ही समझ लो। खूंटा का वाक्यांश क्या होता है? जहां गाड़ दो वही गड़ जाता है। गुरु जी ने जहां पर ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को बिठा दिया, जब दक्षिणा लेकर के लौंग की पहुंचते तो क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे लौंग नहीं चाहिए ऋषि, हे बेटे मेरे, हे अमृत पुत्र, मुझे तेरा जीवन चाहिए। तो ऐसे खूंटे पर गड़ गए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हम सबको अमृत पिलाने के लिए दे दिया। तो इस बार तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के लिए मैं नमन करते हुए, आइए इसको दृढ़ कैसे करें, किस तरह से हम अपने आर्य समाज को घर घर में लेकर के जाएं। 3-4 बात बताऊंगी, फिर मैं अपनी वाणी को विराम कर दूंगी। मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है बार बार, प्रवचन को छोड़ करके। श्रोता तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन आयोजिका आज हमारी, क्योंकि बिचारी उनकी भी घड़ी के सबके भोजन की चिंता कर रही है, क्योंकि अन्नम वही ब्रह्म, अन्न भी ब्रह्म है। चलिए, तो एक तो उनका काम था क्या? उन्होंने एक नारा दिया, एक उद्घोष। कोई मुझे बताए उनका नारा क्या था और उद्घोष क्या था? आप ही बता दीजिए, उनका नारा क्या था और उद्घोष क्या था? ये नारा है या उद्घोष है? और उद्घोष क्या है? और अच्छा, मैं आपको एक क्लू दे दूं, एक सलवार को बांधने के लिए नाड़ा
एक पजामे को बांधने के लिए नाड़ा आधार होता है और सलवार उस पर टिकती है, उसके कारण रुकी रहती है। तो नारा क्या होगा और उद्घोष क्या होगा? अच्छा, मैं पूछ रही हूँ, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, और किड़वंतो विश्वमार्यम, इनमें से नारा क्या है और उद्घोष क्या है? करतल ध्वनि करिए और उद्घोष किड़वंतो। अब तो क्या बोल दीजिए, बोलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज की जय, बोलिए स्त्री समाज की जय। अब बधाई की दूंगी, अब प्रवचन में चलिए शुरू करेंगे। नवेली साल का आना बधाई हो, बधाई हो, नवेली साल का आना बधाई हो, बधाई हो, खुशी के गीत मिल गाना बधाई हो, बधाई हो, खुशी के गीत मिल गाना बधाई हो, बधाई। कमाई धर्म की करके जगत खुशियों से भर है, कमाई धर्म की करके जगत खुशियों से भर है, गरीबों दीन दुखियों सभी के पेट भर गए, गरीबों दीन दुखियों सभी के पेट भर गए, अतिथि विद्वान का आना बधाई हो, बधाई हो, अतिथि विद्वान का आना बधाई हो, बधाई हो, खुशी के गीत मिल गाना बधाई हो, बधाई हो, ईर्ष्या द्वेष को छोड़े प्रेम कर मित्र बन जाए, ईर्ष्या द्वेष को छोड़े प्रेम कर मित्र बन जाए, कटीले कंटकों से भी सुलझ कर हम निकल जाए, कटीले कंटकों से भी सुलझ कर हम निकल जाए, निडरता वीरता लाना बधाई हो, बधाई हो, गंभीरता धीरता लाना बधाई हो, बधाई हो, खुशी के गीत मिल गाना बधाई हो, बधाई हो। महर्षि की बड़ी वेदना थी, बोले घर बन जाएंगे तुम्हारे स्वर्ग, क्योंकि वेद में कहा है सारी चीजें। जहां देखो हमारे आर्य समाज में था क्या, आप देखोगे जाति पाति का जो खंडन किया किस तरह किया, ये समझने की सीखने की बात है। आर्य समाजों के भीतर ब्रह्मा किसको बनाया, तुमको पता नहीं उसकी जाति। सभी संगठनों में आप चले जाना, वहां पर जाति का मतलब है ब्राह्मण के घर का ही ब्राह्मण बनता है, वही सारे धर्म कार्य कराता है। लेकिन आर्य समाजों में बोलो ये नहीं है। जाति पाति का खंडन करने के लिए विश्वास देवदयानंद की सोच देखिए, बोले जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, जिसमें ब्राह्मण की योग्यता है वही ब्राह्मण बनेगा। पंचयाज्ञों का पालन कर सभी हम श्रेष्ठ बन जाए, पंचयाज्ञों का पालन कर सभी हम श्रेष्ठ बन जाए, ऋणों से हो ऋणता भी कर्म निष्काम बन जाए, ऋणों से हो ऋणता भी कर्म निष्काम बन जाए, सभी के काम मिल आना बधाई हो, बधाई
बन जाना बधाई हो बधाई फूलों का दीप बन जाना बधाई हो बधाई खुशी के गीत मिल गाना बधाई हो बधाई। महत्वपूर्ण बात यह है बजे स्वर ज्ञान की दुंदुभी पताका ओम के नीचे बजे स्वर ज्ञान की दुंदुभी पताका ओम के नीचे कि वैदिक धर्म की जय हो बागबा मिल के सब की जय कि वैदिक धर्म की जय हो बागबा मिल के सब की जय प्रभु के गीत मिल गाना बधाई हो बधाई प्रभु के गीत मिल गाना बधाई हो बधाई नवेली साल का आना बधाई हो बधाई। और भी अधिक महत्वपूर्ण बात है विदेशी संस्कृति को तब स्वदेशी को ही अपनाए विदेशी संस्कृति को तब स्वदेशी को ही अपनाए जानवरी मंथ को छोड़े विक्रमी संपत पे आए जानवरी मंथ को छोड़े विक्रमी संपत पे आवे चैत्र में साल नव आना बधाई हो बधाई चैत्र में साल नव आना बधाई हो बधाई कोयलिया कुहुक कर गाना बधाई हो बधाई कोयलिया कुहुक कर गाना बधाई हो बधाई ओ भैया कुहुक कर गाना बधाई हो बधाई ओ भैया कुहुक कर गाना बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो।